नमस्कार दोस्तों, 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से हम लोग वोकैबलरी पढ़ रहे हैं और आज का हमारा दिन है डे 20। 19 दिन हम आपको पढ़ा चुके हैं और 19 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके से हमने ये देखा है कि किस प्रकार से हम अपनी वोकैबलरी को अच्छा कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लैंग्वेज सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कल मैंने आपको जो लेक्चर दिया था वो था जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 ऐसे तरीके हैं, ठीक है, 5 ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिनके माध्यम से, जिनके साथ अगर हम तैयारी करें तो हम अपनी अंग्रेजी को या अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं। वो तरीके भी आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लर्निंग वर्ड्स द मॉडर्न वे। ठीक है, मॉडर्न वे तरीके से किस प्रकार हम शब्दों को सीख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉडर्न वे क्या है? मॉडर्न वे वो है, इस बुक के अनुसार मॉडर्न वे वो है जब हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में रखकर, यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ करके उनका मीनिंग जानते हैं। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं बट यहाँ पर जो वर्ड है वो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अलग अलग सिचुएशन में वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनके मीनिंग भी स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो यही मॉडर्न वे है जिसके तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, आज जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो एडवर्ब की फॉर्म में दे रखे हैं। और एडवर्ब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके एडवर्ब के पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है क्रिया, और क्रिया वो चीज़ है जो सेंटेंस के अंदर या स्पीच के अंदर हमें काम को करने के बारे में बताती है। जो काम सेंटेंस के अंदर होगा या जिस तरीके से सेंटेंस के अंदर काम होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे या वर्ब कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रन यानी भागना, ईट यानी खाना, स्लीप सोना, ये सब क्या हैं? ये सब वर्ब हैं। इनके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, ये एक सेंटेंस मैंने बना दिया इसी वर्ब को लेके, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा जो वर्ब है वो हमें ये बता रही है कि इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर ये मैं बात करूँ एडवर्ब की, तो वर्ब तो आपको समझ में आ गया। वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा होता है एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन वर्ड यानी काम कैसे होगा या क्या काम हुआ है सेंटेंस के अंदर, ये हमें इन्हीं शब्दों के माध्यम से पता लगता है, वर्ब के माध्यम से पता लगता है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है? ठीक है, एडवर्ब होता है जब ऐसे वर्ड्स जो हमें ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोर एक्सप्लेन किसको? वर्ब को। ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं या और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि काम अगर हुआ है, अगर रन किया है यानी दौड़ हुई है तो कैसे हुई है, स्लो हुई है कि फास्ट हुई है। ठीक है, स्लो या फास्ट। ठीक है, अगर उसने खाना खाया है, अगर खाना खाया है तो कैसे खाया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो वर्ड्स बताते हैं हमें, उन्हीं को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे सेंटेंस की मदद से मैं आपको बताता हूँ। ही स्विम वेल। स्विम यानी स्विम क्या हो गया? तैरना। ये तो हो गई हमारी वर्ब। बट इसने कहा कि ही स्विम्स, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो ही स्विम्स वेल, वो अच्छे से तैरता है। तो वेल क्या हुआ? तो ये जो वेल है ये हमें इस वर्ड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसे तैर रहा है। ठीक है, स्विम तो हो गया तैरना, बट कैसे तैर रहा है ये हमें इस वर्ड से पता लगता है। तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो
और सेंटेंस देख लेते हैं एक आध, जैसे ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली, ठीक है, ही रैन क्विकली, वह तेज़ी से दौड़ा, क्विकली यानी जल्दी से दौड़ा, ठीक है। तो इससे ये दौड़ने तो पता हमें लगता है वर्ब से ही, रैन क्या हो गया हमारा वर्ब है, इससे हमें पता लगता है कि सेंटेंस में क्या काम हुआ है, दौड़ने का काम हुआ है, ठीक है। लेकिन कैसे दौड़ा है, क्विकली दौड़ा है। तो ये जो क्विकली है ना, जो हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है कि वो दौड़ा कैसे है, ये हो गई हमारी एडवर्ब। मुझे उम्मीद है कि इन 2-3 सेंटेंसेस से आपको एडवर्ब समझ में आ गया होगा। जैसे ही स्पोक स्विफ्टली, ही स्पोक सॉफ्टली, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलता है। स्पीक तो हो गया, स्पीक मतलब हो गया वर्ब, लेकिन सॉफ्टली, ठीक है, सॉफ्टली ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। ये हमें ये बता रहा है कि वो किस प्रकार से बोलता है, उसका बोलने का तरीका क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। और ये एडवर्ब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो एडवर्ब की फॉर्म में ही दिए हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब की फॉर्म में दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेंटेंसेस। ही कंप्लेंड एक्रीमोनियसली, सबसे पहले हम ये सारे के जितने यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं वो पढ़ेंगे, उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में हम एक्सरसाइज में रख कर इनको रिवाइज भी करेंगे। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ही कंप्लेंड, उसने कंप्लेन किया एक्रीमोनियसली। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, एक्रीमोनियस का मतलब होता है जब आप शिकायत करते हैं, ठीक है, जब आप शिकायत करते हैं या आप बिटर रिमार्क करते हैं किसी के ऊपर, यानी कटाक्ष करते हैं, तीखा हमला करते हैं या तीखी बात बोलते हैं किसी को, उसी को हम कहते हैं एक्रीमोनियस, ठीक है। बिटर या फिर सार्कास्टिक, इसके लिए हम ये सार्कास्टिक ये वाला भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, या बिटर, BITTER, बिटर। बिटर रिमार्क्स या सार्कास्टिक रिमार्क्स आपने सुना ही होगा कि सार्कास्टिक मतलब किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी के ऊपर तीखा बोलना किसी के बारे में, बिटर मतलब वही किसी के बारे में तीखा बोलना, ठीक है, या कड़वा बोलना, चुभने वाला बोलना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम क्या, एक्रीमोनियस। एंड सेकंड सेंटेंस क्या है, वी आर्ग्यूड एक्रीमोनियसली, ठीक है। कभी कभी आर्ग्यूमेंट में भी एक्रीमोनियस रिमार्क्स निकल कर आ जाते हैं। दे मोक्ड, मोक्ड मतलब मजाक बनाना, दे मोक्ड ईच अदर एक्रीमोनियसली, उन्होंने एक दूसरे का मजाक बनाया एक्रीमोनियसली, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंसेस की मदद से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्रीमोनियस क्या होता है। अब मैं आपके सामने इसका मीनिंग रखता हूँ। ओके, एक्रीमोनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, सार्कास्टिक या बिटर। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, ही कंप्लीटेड द ऑपरेशन एड्रोइटली, ठीक है, ही कंप्लीटेड द ऑपरेशन एड्रोइटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ड्रो क्या है, ड्राइव का थर्ड फॉर्म है, ड्राइव का थर्ड फॉर्म है, एड्रोइटली थ्रू द मेज ऑफ द ट्रैफिक, यानी उसने एड्रोइटली ड्राइव किया, कहाँ से, थ्रू मतलब होकर या बीच से, द मेज, मेज मतलब होता है भूल भुलैया, ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के बीच में से उसने एड्रोइटली ड्राइव किया। एड्रोइटली से निटेड द कॉम्प्लिकेटेड स्टिच, यानी कॉम्प्लिकेटेड स्टिच को भी उसने एड्रोइटली स्टिच किया, निट किया, सिलाया, ठीक है। जैसे कपड़े बुनते हैं ना, सॉरी बुनने को बोलते हैं, नीट बोलते हैं बुनने को, स्टिच बोलते हैं सिलने को, ठीक है। ओके, तो अब हम सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं इसका मीनिंग कैसे है। जैसे इसने कहा कि ही कंप्लीटेड द ऑपरेशन एड्रोइटली, उसने ऑपरेशन को एड्रोइटली कंप्लीट किया। तो जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें एड्रोइटली अगर हम उसको कंप्लीट करेंगे तो मतलब इससे क्या समझ में आता है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि उसने कुछ अपना स्किल यूज़ किया होगा, ठीक है, कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करी होगी, कुछ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया होगा। तो ये जो वर्ड है ये संबंधित है उसी स्किल से, एक्सपीरियंस से या एक्सपर्टीज से संबंधित है, ठीक है। क्या इसका मतलब है, देखिए, दक्षतापूर्वक, स्किलफुल्ली, ठीक है, या एक्सपर्ट आप यूज़ करेंगे या एक्सपीरियंस आप इसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा वर्ड हो गया एड्रोइटली। नेक्स्ट क्या सेंटेंस दिया है, ही मूव्ड स्लोली एंड सर्कमस्पेक्टली थ्रू द रेंज ऑफ फायर, ठीक है, रेंज ऑफ फायर से सर्कमस्पेक्टली एंड स्लोली उसको वहाँ से हटाया।
मूव का मतलब होता है हटाना, स्लोली मतलब धीरे, सर्कमस्पेक्टली यानी सावधानी पूर्वक। ठीक है, जब हम कोई काम सावधानी पूर्वक, बच के, डर के, चारों तरफ जांच परख के जब हम कोई काम करेंगे तब उसको हम कहेंगे सर्कमस्पेक्टली। ठीक है, फियरिंग ए स्टिक ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन सर्कमस्पेक्टली। जैसे आप इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं कि जब पुलिस इंटेरोगेशन करती है और किसी को मार पीट के उससे आंसर निकलवाती है तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कमस्पेक्टली। तो उस टाइम पे वो जो आदमी है जो आंसर देगा, जो क्वेश्चंस के आंसर देगा, वो ये डंडे के डर से, इसने यही कहा कि फियरिंग ए स्टिक यानी डंडे के डर से ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया क्वेश्चंस का सर्कमस्पेक्टली। चीज़ों को जांच परख के, सभी चीज़ों को याद करके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन सब चीज़ों को देख के, ध्यान में रख के इसने आंसर दिया। तो यही है क्या, सर्कमस्पेक्टली, सावधानी पूर्वक, सावधानी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट हमारा है दक्षतापूर्वक। सॉरी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। हमारे यहाँ पर जो सेंटेंस दिया वो क्या है, दीज टू बिल्डिंग लीज इज रन कॉन्कोमिटेंटली। ठीक है, कॉन्कोमिटेंटली मतलब होता है साथ साथ, एक जैसा, साथ साथ या एक जैसा। ठीक है, जब कोई चीज़ साथ साथ घटित होती है, जब कोई चीज़ साथ साथ घटित होती है, जैसे बारिश आई ओले भी आ गए, तो आप कह सकते हैं कॉन्कोमिटेंटली। ठीक है, जैसे आंधी आई फिर बारिश आ गई, कॉन्कोमिटेंटली। या आंधी के साथ साथ धूल भी आएगी, जब बहुत तेज़ हवा चलेगी तो धूल मिट्टी उड़ जाती है ना, घरों में पूरा चढ़ जाता है, आंखों में चली जाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कॉन्कोमिटेंटली। तो इसलिए कह रहा है कि दीज टू बिल्डिंग्स लीज इज़, यानी दीज, ये टू बिल्डिंग्स, दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो, लीज मतलब होता है किराए पर, रन चलती हैं, किराए पर चलती है, कॉन्कोमिटेंटली साथ साथ। ठीक है, दोनों बिल्डिंग साथ साथ किराए पर चलती हैं। नेक्स्ट, लिविंग एंड लर्निंग। लिविंग यानी जीना और लर्निंग सीखना, गो ऑन, जाती हैं कॉन्कोमिटेंटली साथ साथ। ठीक है, यानी लिविंग जब हम जीते हैं तो उसमें जो सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रेन, स्नो एंड स्लीट। रेन मतलब होता है बारिश, स्नो मतलब बर्फ़, और स्लीट मतलब जो वो गाद, वो जो मिट्टी ढल के नीचे नहीं आ जाती, पहाड़ से नीचे आती रहती है मिट्टी ढल के, उसको हम स्लीट कहते हैं। ऑल केम डाउन, सभी चीज़ें साथ साथ नीचे आती हैं कॉन्कोमिटेंटली, एक साथ। तो मतलब क्या हुआ, सहगामी। ठीक है, सहगामी या साथ साथ, कॉन्कोमिटेंटली। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ पर क्या, ही एग्जामिन द प्लान्स कर्सरली। कर्सरली है ये, कर्सर जैसे ये अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी कर्सर ही है। कर्सरली मतलब होता है बहुत ही ऐसा, बहुत ही मतलब जिसमें आपका ध्यान कम से कम लगे, कर्सरली। ठीक है, ही रैन थ्रू द पेजेस, वह पेजेस थ्रू द पेजेस कर्सरली, देन थ्रू द नॉवल डाउन इन डिस्गस्ट। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि वो जो नॉवल पढ़ रहा था ना, उनको कर्सरली यानी सरसरी तौर पर पढ़ा और फिर उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ठीक है, सरसरी तौर पर भी आप इसको कह सकते हैं, सरसरी तौर पर, ये भी इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस दिया है, ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया, सो कर्सरली, इतने सरसरी तौर पर, दैट ही फ्लंक्ड। ठीक है, फ्लंक्ड मतलब हो गया हिज एग्जामिनेशन, फेल हो गया अपने एग्जामिनेशन में या कम मार्क्स उसका है। फ्लंक मतलब वैसे होता है डूबना। ठीक है, फ्लंक मतलब होता है डूबना। तो ही डिड हिज होमवर्क फॉर सो कर्सरली दैट ही फ्लंक्ड हिज एग्जामिनेशन, कि अपने एग्जामिनेशन में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये मतलब हुआ कर्सरली का, सरसरी तौर पर। क्या मतलब हुआ, सरसरी तौर पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। टीचर्स आर एप्ट टू टॉक डिडैक्टिकली। डिडैक्टिकली मतलब होता है शिक्षाप्रद या उपदेशात्मक। जब कोई टीचर से आप बात करें तो आपको देखे हमेशा लगेगा कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की बात करेगा। ठीक है, या कई लोग ऐसे होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने कुछ पढ़ा है या सीखा है, तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ज़्यादा उपदेश मत दे। इस प्रकार से कई बार हम बोल देते हैं। तो दैट इज़ क्या वर्ड है वो, डिडैक्टिकली, शिक्षाप्रद या उपदेशात्मक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्सट्रीमली मॉडेस्ट। एक्सट्रीमली मॉडेस्ट मतलब होता है सभ्य, सभ्य या हम्बल पर्सन यूजुअली स्पीक ऑफ देयर ओन, जब अपने ही बारे में इस प्रकार से बोलता है, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, तो डिस्पैरिंगली, डिस्पैरिंगली मतलब क्या हुआ, तिरस्कार पूर्वक। सेंटेंस कह दिया, एक्सट्रीमली मॉडेस्ट पर्सन
जो एक्सट्रीमली मॉडेस्ट पर्सन होता है, हम्बल पर्सन होता है, यूजुअली स्पीक ऑफ देयर ओन, अपने बारे में बोलता है, अकम्पलिशमेंट, अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में। अकम्पलिशमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, एंड करना। डिस्पैरिंगली, तो डिस्पैरिंगली तरीके से क्या करता है, तिरस्कार पूर्व तरीके से बात करता है। डिस्पैरिंगली मतलब होता है तिरस्कार पूर्वक। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पीपल विद एक्सट्रीमली फैसाइल एंड रेडी टंग्स कैन टॉक ग्लीबली। ग्लीबली मतलब होता है वाक्पटुता से। वाक्पटुता मतलब जब आप जवाब हाजिर होते हैं हर चीज़ के लिए, जब आप किसी बात को लेके कोई क्वेश्चन आपसे करें और तुरंत आप उसका जवाब दे दें, तो दैट इज़ कॉल्ड वाक्पटुता। या आपको कोई चीज़ बोलने के लिए कहा जाए, कोई टॉपिक दिया जाए बोलने के लिए, आप उस पर तुरंत बोलने के लिए तैयार हो जाएं और एक बढ़िया सा भाषण दे दें, तो दैट इज़ कॉल्ड वाक्पटुता या ग्लीबली। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर सिंपैथी। ऐसा पर्सन जो सिंपैथी ढूंढ रहा है, टॉक्स प्लेंटिवली, शौकपूर्ण, ठीक है। प्लेंटिवली मतलब होता है शौकपूर्ण, ठीक है, या दुख से भरा, दर्द से भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, मैन कैन नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर विद इम्प्यूनिटी। ये कह रहा है कि मैन, आदमी, कैन नॉट ब्रेक, नहीं तोड़ सकता, द लॉज, नियम ऑफ नेचर, नेचर के नियमों को नहीं तोड़ सकता, विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से आपको अगर छूट दी गई है, उसको हम कहते हैं इम्प्यूनिटी। तो ये कह रहा है कि नेचर के नियमों को तोड़ने के बारे में अगर आपको छूट दी गई है तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड मुक्ति, यानी पनिशमेंट से आपको छूट मिल जाए, तो उसको हम इम्प्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, ही प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द रेडिएटर। उसने अपना हाथ रेडिएटर पर रखा, इन एडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में, उसको मालूम ही नहीं पड़ा, उसने अपना हाथ रेडिएटर पर रख दिया। और रेडिएटर क्या गर्म होता है। ही वॉज अ डिसएग्रीएबल ओल्ड मैन हु आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, इर्रेसिबली मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ेपन से। ही वॉज डिसएग्रीएबल ओल्ड मैन, यानी ऐसा ओल्ड मैन था जो हमेशा ही डिसएग्री करता है सभी चीज़ों से। एंड हु आंसर्ड एवरी क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चनों के जवाब आप उससे कुछ भी पूछिए वो हमेशा चिड़चिड़ा होकर ही जवाब देगा, ठीक है। अगर आपने भी किसी के साथ इस तरह से बात करी है तो आप उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ड क्या है, इर्रेसिबली मतलब चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट है वॉसिफेरसली, यानी जब आप चीख चिल्ला के जब आप जवाब देते हैं, ठीक है। वॉसिफेरसली मतलब होता है जब आप चीख चिल्ला के जवाब देते हैं किसी बात का, या अपनी बात को कहने के लिए आपको चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं वॉसिफेरसली। नेक्स्ट है रोज़ा मतलब होता है इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। प्राइवेटली भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रोज़ा के लिए। ओमिनसली मतलब होता है बुरी बात, गंदी बात, ख़राब बात, ठीक है। कई चीज़ें आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ओमिनसली। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी है कि जो इसमें वर्ड थे, यानी जो एडवर्ब यहाँ पर दी गई थी जितने प्रकार की, उन सभी को मैंने आपको बताया। अब हम एक एक करके एक्सरसाइज के अंदर इनको रिवाइज करते हैं। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से अब हम जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े हैं इन सभी को यहाँ पर रख कर रिवाइज करने वाले हैं। नंबर पहला वर्ड है हमारा, देखिए क्या है, एक्सपर्टली, डेक्स्ट्रसली एंड स्किलफुल। एक्सपर्टली मतलब होता है, पता ही है आपको, एक्सपर्ट तरीके से। डेक्स्ट्रसली दक्षतापूर्वक होता है, और स्किलफुल भी वही सेम ही मीनिंग होता है। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था एड्रॉइटली। नेक्स्ट है नंबर 2, अकम्पनिंग अकरिंग टुगेदर, जो साथ साथ घटनाएं होती हैं, एकदम साथ साथ, जैसे बारिश, ठीक है, बारिश के साथ ओले, या बर्फ़ के साथ में मिट्टी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ना वो साथ साथ होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कोमिटेंटली। यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉन्कोमिटेंटली। नंबर 3 है, इन द फैशन ऑफ ए टीचर, टीचर की तरह से बात करता है, टीचर की तरह से बात करेगा, उपदेश देने की तरह से बात करेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की बात करेगा, शिक्षाप्रद तरीके से बात करेगा। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए हमारे पास वर्ड था डिडैक्टिकली, ये हमारा वर्ड था, ठीक है। यानी जो टीचर की तरह बात करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की बात करता है, उपदेश देने की बात करता है, डिडैक्टिकली। नंबर 4 है, इन अ मैनर ऑफ स्मूथ ईज एंड फ्लुएंसी विदाउट हेजिटेशन। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, ग्लीबली, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही
चिकनाई की तरह बात करता है, ठीक है। यानी उसको कोई भी आप भाषण दे दो, उसको कोई भी आप टॉपिक दे दो, तुरंत उसको बोल देगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको बता देगा। इसके लिए हमारे पास वर्ड था ग्लीबली, GLIBLY, ग्लीबली। नेक्स्ट है नंबर 5, इन अ हेडलेस मैनर, इन अ हीडलेस मैनर, विदाउट केयर, इन अटेंटिवली। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इन एडवर्टली, और इसका मीनिंग होता है अनजाने में, ठीक है, अनजाने में, इन एडवर्टली लिख देते हैं यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर, इसको यहाँ से देख लीजिए आप, इन एडवर्टेंटली, अनजाने में, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, फॉरबोर्डिंगली मतलब होता है इन अ वे पोर्टेंडिंग, फॉरबोर्डिंग इन अ वे पोर्टेंडिंग इविल, ठीक है। पोर्टेंडिंग इविल मतलब क्या हुआ, बुरी बात, ओमिनसली, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा ओमिनसली, बुरी बात, ठीक है, ख़राब बात, या इविल मतलब होता है बुराई, ठीक है। इन अ वे पोर्टेंडिंगली, यानी फॉरबोर्डिंग मतलब क्या होता है, फॉरबोर्डिंग मतलब होता है इस प्रकार से आपको लगे कि कुछ गलत होने वाला है भविष्य में, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉरबोर्डिंग। नेक्स्ट है नंबर 7, इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस प्राइवेटली, इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस प्राइवेटली, इसको क्या कहते हैं, सब रोज़ा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रोज़ा वैसे यहाँ पर वर्ड लिखा है, लेकिन इसके लिए हमें जो वर्ड दिया है वो क्या है, सब रोज़ा, इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस या प्राइवेटली। इसको क्लीन कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 7 तक पहुँच गए। नंबर 8 है, इन अ लाउड वॉइस मैनर, वीमेंटली और नॉइजली। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, वॉसिफेरसली, ये लिखा हुआ है वॉसिफेरसली, ठीक है। ये है वर्ड हमारा क्या, वॉसिफेरसली, जब बहुत ज़ोर से आप बात करते हैं, चीख चिल्ला के आप बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉसिफेरसली। नंबर 9 है, एक्सप्रेसिंग सैडनेस और मिलनकॉली मतलब होता है ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और सैडनेस तो मतलब आपको पता ही है, दुख इसको कहते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया हुआ है, इसके लिए हमारे पास वर्ड दिया हुआ है प्लेंटिवली, इसके लिए हमारे पास वर्ड है प्लेंटिवली। और ये कहाँ था, प्लेंटिवली पीछे हमने आपको पढ़ाया प्लेंटिवली, ठीक है, ऐसे प्लेंटिवली। नेक्स्ट है नंबर 10, एंग्रीली इरिटेबल इन हॉट टेम्पर्ड फैशन, एंग्रीली, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, इरिटेबली इन हॉट टेम्पर्ड फैशन। इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था, इसके लिए वर्ड था इर्रेसिबली, क्या वर्ड है, ये रहा, देखिए, चिड़चिड़ेपन से। यानी जब आप किसी बूढ़े व्यक्ति से बात करते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे होते हैं, आप उनसे बात करें तो वो हमेशा चिड़चिड़ेपन में ही जवाब देंगे। कुछ वैसे लोग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, बूढ़े क्या, जवान भी हो सकते हैं, कोई औरत भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, आप उनसे कुछ भी बात कीजिए तो वो हमेशा चिड़चिड़ेपन से ही जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11, विदाउट फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और इंजूरियस कंसिक्वेंसेज। इसको पनिशमेंट से छूट मिली हुई है, इसको फ्रीडम है, मतलब छूट है पनिशमेंट से, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड था, इम्प्यूनिटी, इसके लिए हमारे पास वर्ड है इम्प्यूनिटी। क्या है, ये रहा, देखिए, दंड मुक्ति, सबसे ऊपर दिया हुआ है दंड मुक्ति। नेक्स्ट है नंबर 12, स्पीकिंग स्लाइटिंगली ऑफ इन अ वे टू अंडरवैल्यू एंड डिसक्रेडिट, इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया हुआ है, डिस्पैरिंगली, ठीक है, डिस्पैरिंगली में क्या होता है, स्पीकिंग स्लाइटिंगली ऑफ, यानी कम बोलना पसंद करता है, इन अ वे टू अंडरवैल्यू एंड डिसक्रेडिट, ठीक है, यानी अपने आप को ही अंडरवैल्यू करता है या अपने आप को डिसक्रेडिट, यानी अपने आप को कोई भी क्रेडिट नहीं देना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्पैरिंगली, ठीक है। ये हालांकि ये वर्ब है, एडवर्ब है ये, ठीक है, यानी किसी काम के बारे में ये बात हो रही है, व्यक्ति के बारे में ये बात नहीं हो रही है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है ना यहाँ, ये वर्ब या एडवर्ब की बात हो रही है, यानी जो एक्शन होता है ना सेंटेंस के अंदर, जो काम किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसी की बात हो रही है। तो नेक्स्ट नंबर 13, इसको दोबारा से क्लीन कर देते हैं।
नेक्स्ट है नंबर 13, हार्शली एंड सुपरफिशियली विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन अगर कोई काम होता है तो उसको वो कैसे होता है, वो कर्सरली होता है। कर्सरली, कर्सरली मतलब देखिए क्या होता है, विदाउट ड्यू केयर, बिना किसी परवाह के, ठीक है, बिना किसी परवाह के, बिल्कुल लचर और ढीलेपन से जो काम होता है उसको हम कहते हैं कर्सरली। नंबर 14 है कॉशियसली विद वॉचफुलनेस इन ऑल डायरेक्शंस। जब हम सभी डायरेक्शंस में देखकर, परखकर, जांचकर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम को क्या बोलते हैं, उस काम को बोलते हैं सर्कमस्पेक्टली, ठीक है, सर्कमस्पेक्टली का मतलब ही यही होता है कि जब आप जांच परख कर किसी काम को करेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे सर्कमस्पेक्टली। वो जो काम है ना वो सर्कमस्पेक्टली हो रहा होगा। नेक्स्ट है नंबर 15, विद शार्पनेस एंड बिटरनेस ऑफ स्पीच और टेम्पर। शार्पनेस, बिटरनेस, ठीक है, अगर आपकी स्पीच में, आपके टेम्पर में, टेम्पर मतलब गुस्सा होता है या बिहेवियर, ठीक है, उसमें बिटरनेस है, खट्टापन है, ठीक है, या कटाक्ष है, किसी के प्रति ऐसा रिमार्क्स है जो कटाक्ष है, उसको चुभता है, तो तब आप किस प्रकार से बात कर रहे होंगे, तब आप एक्रीमोनियसली बात करेंगे, ठीक है, एक्रीमोनियसली, तो तब आप इस प्रकार से बात करेंगे एक्रीमोनियसली। तो ये था हमारा लास्ट वर्ड नंबर 15। इस प्रकार से जितने वर्ड मैंने आज आपको पढ़ाए हैं ये एडवर्ब की फॉर्म में थे। आपको लगेगा कि हर वर्ड के लास्ट में एल आई या आई वाई क्यों दिया हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब क्या होता है वो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया था कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, यानी वर्ब की हेल्प करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद ज़रूर आया होगा और ये जो वर्ड्स हैं ये भी आपको पसंद आए होंगे। इनको आप अपनी प्रिपरेशन में और ऐड कर लीजिए, इनको आप अपनी डायरी में और ऐड कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।